सॉरी ये डायग्राम है हमारा। इसमें सेम जो है मैक्सिमम जो वैल्यू थी हमारी, हम टेबल में देखें तो मैक्सिमम वैल्यू दोनों टेबल में 12 आ जाती है। तो हम 12 के हिसाब से इसे कर लेंगे 2, 4, 6, 8। इन द सेम वे -2, -4, -6, -8, -2, 4, 6, 8 एंड सेम वे यहाँ पर नीचे नेगेटिव आएंगे, ऊपर पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। आपको बताया गया था कि मूल बिंदु पर x और y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अब हम फर्स्ट को फिल करेंगे तो x है 4 और y है 6, x4 ये आ गया हमारे पास ये, और इसी पर y 6, तो हम ऊपर चले जाएंगे 6 ये है, ये हमारा देखिए यहाँ पर आप डॉट कर लेंगे और इसे राउंड कर देंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से सेकंड जो वैल्यू है x2 और y8, x2 हमारे पास x2 ये आ गया ये, और y8 ये देखिए ये। आप चाहें तो 2 वैल्यू से काम चला सकते हैं, लेकिन 3 वैल्यू में आपको कन्फर्म हो जाता है, कोई गलती तो नहीं है। x = 6, x6 ये आ गया ये 6, y = 4। अगर आपके तीनों पॉइंट एक लाइन में है इट मीन यू आर राइट, कोई गलती नहीं हुई है। इन द सेम वे इसको भी ड्रा करेंगे। ड्रा करने के पश्चात ये जहां पर काटेंगे वो x और y की वैल्यू सूचित करेगा। x अक्ष पर हम देखें तो ये 2 और 4 के बीच में है, तो ये x की वैल्यू है 3, मीन्स लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7, 6 और 8 के बीच में। ये हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट। अब आगे देखिए सेकंड सम फर्स्ट पार्ट, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसने कहा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए समीकरण युग्म के निरूपित रेखा एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा संपाती है। इससे पहले कि मैं आगे करवाऊं, आपको थोड़ा टेबल में दिखाना चाहता हूं। ये हमारा पेज नंबर 51 है। देखिए टेबल दिखाई गई है, ध्यान से देखें। यहां पर जब भी आपकी वैल्यू ये होगी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि जो वैल्यू है इनकी a1/a2 कैसे आप करेंगे, देखिए यहां पर x का जो कोफिशिएंट है इसका गुणांक 1 है और यहां पर x का 3 है, तो मीन्स a1/a2 हो गया 1/3। b1/b2 यहां पर y के आगे देखें आप -2 है, यहां पर 4 है, तो -2/4 ये b1/b2 हो गया। इन द सेम वे c1/0/-20 ये जो है c1/c2 है। a1/a2 की वैल्यू 1/3, b1/b2 -2/4, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, तो क्या कहेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू, यानी कि नॉट इक्वल टू b1/b2। इस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। कब? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इन द सेम वे जब तीनों बराबर हो जाएं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इनकी वैल्यू सबकी समान आ जाए तो रेखाएं संपाती होंगी। संपाती मीन्स एक दूसरे के ऊपर आएंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जैसे रेखा जो पहली रेखा उसके ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाएगी, इसे संपाती कहते हैं। लेकिन यदि कभी भी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 ऐसा हो जाए तो रेखाएं समांतर आएंगी और समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। जैसे सम देखें आप, ये हमारे पास a1/a2 की वैल्यू निकाली हमने 5/, ये a1 की वैल्यू है, ये a2 की वैल्यू है 5/7 a1/a2। अब b1/b2 -4/6 ये b1/b2 है एंड c1/c2 8/-9 ये आ गया। हम a1/a2 और b1/b2 को देख रहे हैं बराबर नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसने पूछा था प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन क्या था आपने देखा, तीसरा ऑप्शन था हमारे पास प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर या संपाती हैं। अब इस स्थिति में क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अगर ये तीनों बराबर हो जाते तो रेखाएं संपाती होती। पहले दोनों बराबर होते, तीसरा बराबर नहीं होता तो रेखाएं
समांतर चलती है, अर्थात समय का कोई भी हल नहीं होता। अब देखिए, ध्यान कीजिए कि हमने सम को किस प्रकार से अंकित किया। सभी बच्चे इसी प्रकार से बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर हल लिखेंगे हल करते समय। जैसे हमने ये किया था, यहाँ पर भी हल लिखा, पहले सवाल का नंबर, फिर हल, और फिर इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद ये जो है एंड में आंसर दिखाया। अब ये थर्ड सम, फिफ्थ पार्ट, इसे पूछा है थर्ड सम में। ध्यान कीजिए कि अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कीजिए। ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो इस संगत असंगत क्या होते हैं? ध्यान कीजिए, संगत परिणाम केवल तब होते हैं जब समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, अर्थात जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ये स्थिति, जब ये स्थिति होती है तभी परिणाम संगत होते हैं, नहीं तो अन्य सभी स्थितियों में असंगत होते हैं। तो ये पता लगाने के लिए कि परिणाम संगत है या असंगत, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखिए इक्वेशन दी है, एलसीएम लेकर के इसे सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये आ गई दोनों। इनके हिसाब से a1/a2 4/2, b1/b2 6/3 एंड c1/2 12/24/12। a1/a2 की वैल्यू 2 आ गई, यहां पर वैल्यू 2 आ गई, यहां पर वैल्यू 2 आ गई, अर्थात तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर देखिए आप। अतः दिए गए समीकरण युग्म असंगत है। असंगत क्यों है? क्योंकि संगत केवल इस स्थिति में होता है। ध्यान कीजिए, ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 संगत है, बाकी सभी स्थितियों में असंगत है। अब एक्सरसाइज का सवाल नंबर 5 हम करेंगे, जिसमें बताया है कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं, विमाओं का अर्थ होता है भुजाएं, भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल नंबर 5 ही हल। माना बाग की चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इसने कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो हमने चौड़ाई में 4 जोड़ दिया तो लंबाई के इक्वल हो गई। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप 36 दिया है। परिमाप का सूत्र है 2 × L + B, और क्योंकि अर्ध परिमाप है इसलिए बाई 2 कर दे इक्वल टू 36। ये कंडीशन अप्लाई हो गई हमारी, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, x + y = 36। क्योंकि x + y ये हमें पहले कर चुके हैं, x + 4 = y, ये देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, जहां पर x + 4y, x + 4y था, तो x + 4y = 36। तो x + x को जोड़ करके हमने यहां क्या किया डियर स्टूडेंट्स, कि यहां पर हमने 2x, x + x को जोड़ा 2x 36 माइनस 4 इधर माइनस का हो गया, 2x = 32 एंड x = 16। अतः बाग की चौड़ाई 16 मीटर था, लंबाई जो है वो 16 + 4, 4 ज्यादा है तो 20 मीटर। एक्सरसाइज का 7th सम। बाकी जो सम आपके रह जाते हैं वो ब्राइट ट्यूटी के माध्यम से करेंगे। प्लीज ब्राइट ट्यूटी एप्लीकेशन शायद आपने सभी ने डाउनलोड की हुई है, यहां पर सभी संभव नहीं है, कोशिश करेंगे आपको और बेहतर करवाने की। 7th सम, समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0। इसका ग्राफ खींचना में x अक्ष पर इन रेखाओं के बीच त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। हमें इस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। सवाल नंबर 7, ये देखिए यहां पर इसका हल हमने किया है। x - y + 1 ये दे दिया, दोनों इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन आने के बाद x - y = -1, ये 1 को इधर ले गए हैं -1, और x को यहां रखें क्योंकि टेबल बनानी है, ग्राफ बनाना है। तो y इधर जाएगा तो y प्लस का हो गया, y - 1, x की वैल्यू होगी y - 1। इन द सेम वे 3x + 2y = 12, 3x = 12 - 2y। 12 को यहां रखा, 2y को यहां ले गए, माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इसकी टेबल थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये यहां तो सिंपल है, जब हम x को y को 2 लेट करेंगे तो 2 - 1 = 1, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब हम y को 0 करेंगे तो 0 - 1, ये -1 आ गया। जब y को 3 लेट करेंगे, देखिए y को हमने 3 लेट किया है तो 3 - 1, x की वैल्यू 2 आ गई। यहां थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा आपको। ये था 3x = 12 - 2y, तो x = 12 - 2y/3, ये 3 यहां आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई।
अब हमें थोड़ा सा शार्प माइंड से बड़े ध्यान से यहाँ करना पड़ेगा। हम x को 0 लेट कर लेते हैं, सॉरी y को ये 0 कर लिया, तो -2 इंटू 0 0 हो गया, तो 12/3 ये हो गया 4। जब y को हमने 0 लेट किया, x की वैल्यू आ गई 4। हमें ऐसे कोई मान लेना है जिससे संख्या पूर्ण आ जाए। और देखिए क्या लेट किया 3, तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -6 हो गया। 12 - 6 = 6, 6/3 = 2। मैंने बताया था आपको 2 से मान से काम चल सकता है, तीसरा ले लें तो बेहतर है, नहीं तो काम चल सकता है। अब x को क्या, y को लेट किया हमने 6, तो -2 इंटू 6 -12, 12 - 12 0, 0/3 = 0। ये हमारी टेबल बन गई दोनों। इसके हिसाब से अब हम ग्राफ खींचेंगे। देखिए ग्राफ, देखिए जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी वो 6 थी। 6 के हिसाब से ये जहां पर मूल बिंदु है x, और मूल बिंदु पर x और y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। यहां पर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ये फिर पॉजिटिव, ये y अक्ष है डियर स्टूडेंट्स, ये x अक्ष है। ये क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 6 है, तो हम 1 1 का आ गया 1 2 3 4 5। अगर ये मान लीजिए 600 होती वैल्यू, तो हम क्या करते, 100 200 300 400 ऐसे लेते। ये तो हमारे मान के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने जो वैल्यू थी पहली टेबल में 2, x की वैल्यू 1 है, y की 2 है, x की वैल्यू 1, ये 1 ये आ गया, y 2, तो ये देखिए ध्यान करें, ये इस प्रकार से ये राउंड कर देंगे। इन द सेम वे x की वैल्यू 0, सॉरी x -1 और y 0, x -1, x -1 ये जो है ये -1 और y 0, तो यही आ जाएगा, ये यहां राउंड कर देंगे आप। इसी प्रकार से तीसरा आ जाएगा। और ये जो है इसने कहा था इस प्रकार जो त्रिभुजाकार पटल अंकित होता है, ये अगर ध्यान करें आप, ये एक ट्रेंगल बन जाती है यहाँ पर। इसको छायांकित मीन इसको शेडो में दिखा देना आपने, पेंसिल से इसके शेडो कर देंगे। ये हमारा सम था 7th। तो बच्चों आशा है आप कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद। आगे और बेहतर वीडियो में आपके पास भेजूंगा। आप सबसे उम्मीद करता हूं कि कार्य को आप बहुत अच्छे से अंजाम देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।